हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए, तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए ली है मैंने डिटरमिनर्स, और आज की जो क्लास है काफ़ी यूजफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सम एंड एनी। बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है और आई थिंक आप लोगों को आते ही होंगे सारे के सारे सेंटेंसेज। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर आप बार बार कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1 कि आई एम गोइंग टू बाई डैश क्लॉथ्स। और आपको यूज करना है सम और एनी का, यानी कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ या क्या खरीदने वाला हूँ, कुछ कपड़े। तो पहले यहाँ पर रूल समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हम सम और एनी का प्रयोग सेंटेंस में करते कब कब हैं। सबसे पहले तो जो सम का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में, है ना। अभी कई सारे रूल्स साथ में ही बताएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, सामान्यतः। दूसरी बात, सम के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन आता है। दो नाउन आते हैं, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल सम के बाद यूज नहीं होता है। पहला रूल तो ये। दूसरा, एनी के यूज में देखें तो सामान्यतः ये सेंटेंस आपका या तो निगेटिव होना चाहिए या फिर ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कि इसके बाद सामान्यतः आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये नाउन्स इसमें आ सकते हैं। पहला रूल। अब हम इसी को ध्यान में देखते हुए, यस, तो यहां पर हम देखेंगे सेंटेंस आपका क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू बाई डैश क्लॉथ। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, सम एनी फिल करना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या प्रयोग करते हैं हम, सम का प्रयोग करते हैं। एनी यहां पर यूज नहीं होगा। हालांकि एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, आपको आगे एग्जांपल्स मिलेंगे तो वहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, देयर इज नॉट डैश ऑरेंज जूस इन द फ्रिज, यानी फ्रिज में ऑरेंज जूस नहीं है। सेंटेंस कैसा लिखा है, सेंटेंस आपका निगेटिव लिखा हुआ है। कैसा लिखा है ये, निगेटिव, ठीक है। अब निगेट सम पॉजिटिव सेंटेंस में लगाना है, एनी किस में लगाएंगे, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो यहां पर क्या यूज हो रहा हमारा, एनी। अब इसके आगे जो नाउन यूज हो रहा है, ऑरेंज जूस, ठीक है ना। तो मेन नाउन तो आपका ये है जूस, और जूस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है, एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। साथ ही साथ एनी का प्रयोग आप निगेटिव सेंटेंस में भी करते हो, तो सेंटेंस निगेटिव भी लिखा हुआ है, यहां पर सम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज गॉट फ्रेंड्स। आपको सेंटेंस ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ही हैज डैश फ्रेंड्स। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो सेम होगा। और यहां पर आपको क्या फिल करना है, यहां पर आपको यूज करना है सम और एनी, कि क्या यहां पर हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या यूज होगा। ही हैज गॉट डैश फ्रेंड्स। पहले तो देखोगे फ्रेंड्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब दोनों के बाद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल जाते हैं सेंटेंस में। फिर देखेंगे सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है, एनी का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 में क्या है, कैन आई हैव डैश सूप प्लीज। सम या एनी में से फिल करना है। कैन आई हैव डैश सूप प्लीज। पहले सेंटेंस देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या करेगा माइंड में कि यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमको एनी का प्रयोग करना है। फिर आगे देखेंगे प्लीज। प्लीज है तो ये क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज यहां पर आप ये समझ लो, सामान्यतः इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया, क्या यूज होता है आपका, एनी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि सेंटेंस में आस्क समथिंग हो, यानी जब आप किसी चीज को सामने वाले से मांग रहे हो, या फिर
आप किसी चीज का ऑफर कर रहे हैं, या तो आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ मांग रहे हो या फिर आप किसी चीज का सामने वाले व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो, तो इस कंडीशन में सेंटेंस में एनी प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे सम का प्रयोग किया जाएगा जब भी सेंटेंस में कोई चीज आप सामने वाले को दे रहे हो या फिर उससे ले रहे हो। ठीक है, केवल इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए हम इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को देखेंगे, यस, कैन आई हैव दैट सूप प्लीज, क्या मैं सूप ले सकता हूं थोड़ा सा, या हैव का मतलब टेक एंड ड्रिंक से है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको सम का प्रयोग करना है, एनी प्रयोग हम नहीं करेंगे, और कॉमन मिस्टेक्स है ये, और जनरली स्टूडेंट्स कर लेते हैं यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंटेंस 5, कम एंड सी मी, आओ, सी का मतलब यहां पर मीट से है, कम एंड सी मी डैश टाइम यू वांट, यानी आ जाओ जब भी तुम्हारे पास समय होता मुझसे मिलने के लिए। अब इस सेंटेंस को देखो, कम एंड सी मी इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव है, यू वांट ये क्लॉज लग गया पीछे, सम और एनी यहां पर फिल करना है। अब ध्यान से देखना क्या लगाएंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है, सम का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक रूल है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हम एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। हम पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हैं जब सेंस किसका हो? सेंस हो, देखिए ध्यान से, इट डजंट मैटर विच, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जब सेंटेंस में कहने का मतलब ये हो कोई भी किसी भी समय, जैसे कि सेंटेंस को यहां फिर देख लेते हैं। सेंटेंस क्या लिखा है? कम एंड सी मी, आओ और आके मुझसे मिल सकते हो कब? यू टाइम यू वांट, मतलब इट डजंट मैटर विच टाइम आई हैव टू मीट यू, यानी जब भी मेरे पास समय हो मैं आ जाऊंगा। इट डजंट मैटर विच टाइम यू वांट टू कम टू मीट मी। क्लियर? तो यहां पर सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाएगा, ना कि सम का। हालांकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। सेंटेंस देखो, सेंटेंस में जैसे मैं कहूं कि यू कैन टेक डैश बस, ठीक है, ऑल गो टू दिल्ली। मान लो आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हुए हो और जिस जगह आप खड़े हुए हो वहां पर जितनी भी बसें खड़ी हैं ना, वो सारी की सारी कहाँ जा रही? दिल्ली जा रही। तो सारी की सारी बसें कहाँ जा रही? दिल्ली जा रही हैं। अब सम एनी यहां पर फिल करना है। यू कैन टेक एनी बस या सम बस, इसका मतलब हुआ इट डजंट मैटर विच बस आई हैव टू टेक। आप किसी में भी बैठोगे वो सारी की सारी बसें कहाँ पहुंचेंगी? दिल्ली ही आपको छोड़ेंगी। तो क्लियर है, आई होप कि जब भी सेंटेंस में इस तरह का सेंस हो इट डजंट मैटर विच, तो वहां पर आपको पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 6 कि डोंट मेक नॉइस ही वांट्स टू गेट स्लीप। शोर मत करो, वह कुछ नींद लेना चाहता है, बस कुछ सोना चाहता है। दो सेंटेंसेज हैं। पहले देखेंगे सेंटेंस इंपरेटिव है और कैसा लिखा है? निगेटिव लिखा है। नॉइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है और यहां पर हमें फिल क्या करना होगा? एनी। डोंट मेक एनी नॉइस, ही वांट्स टू गेट, ये दूसरा सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा है, इसके आगे ये दूसरा सेंटेंस से स्टार्ट होगा, तो हम इसे दूसरे सेंटेंस के तरीके से देखेंगे। ही वांट्स टू गेट स्लीप, वह कुछ नींद लेना चाहता है। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव। और जब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे? सम। इस सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस, ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में है आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूं। कैन आई हैव दैट वाटर प्लीज? अभी मैंने कहा था
कोई भी चीज आप सामने वाले से मांग रहे हो या सामने वाले को आप ऑफर कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको वहां पर सम और एनी में से सम का प्रयोग करना है। ऊपर से यहां पर तो रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं आपकी। आप चाहो तो एनी लगा सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। वो समझ लो कैसे। जैसे मान लो कि मैं सामने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये प्लीज लगा के, तो मैं ये होप करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे पॉजिटिव रिप्लाई देगा। यदि मुझे कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है कि जो चीज मैंने मांगी है सामने वाला पर्सन पॉजिटिव रिप्लाई देगा, तब हम सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कहीं भी आपको लगता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति से जो कुछ भी मांगा है, रिक्वेस्ट की है, और मुझे 100% आई एम श्योर कि वो निगेटिव रिप्लाई ही देगा, वो मना ही करेगा उस काम को न करने के लिए, उस कंडीशन में आप एनी लगा सकते हो। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि वही सामने वाले व्यक्ति ने जो चीज मुझसे मांगी है वो श्योर है कि मैं उसको नहीं देने वाला हूं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस हमारे लिए वो पॉजिटिव रिप्लाई ही देता है। ये मॉरल ड्यूटी भी है अपनी, भाई सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम पॉजिटिव रिप्लाई ही दें, नेगेटिव रिप्लाई ना दें। इसलिए आप इस तरह के सेंटेंसेज में इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग करते हो, ना कि एनी का। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस 8, वुड यू लाइक टी? क्या आप चाय लेना चाहोगे? सम एनी में से। अब इस सेंटेंस में क्या है? इसमें है ऑफर। हम सामने वाले व्यक्ति को ऑफर कर रहे हैं, थोड़ी सी चाय ले लो यार, है ना। तो आप चाय लेना चाहोगे तो क्या लगाएंगे यहां पर हम? सम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्रयोग क्या करेंगे यहां पर? सम। एनी का यूज यहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट चिल्ड्रन, सम और एनी फिल करना। क्लियर? सेंटेंस कैसा है? दूर से ही समझ में आ रहा है, हैवंट लगा है, यानी कि सेंटेंस आपका ये निगेटिव लिखा है। कैसा सेंटेंस है ये? निगेटिव। और चिल्ड्रन आपका प्लूरल है। हमें अब क्या लगाना है? अब यहां पर लगाना है एनी। जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका निगेटिव है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 10। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस सेंटेंस में क्या है कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, है ना, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको निगेटिव फील देंगे सेंटेंस की। जैसे दे हैव, सेंटेंस तो अफर्मेटिव लिखा है, लेकिन हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। अब कोई किसी के पास ना के बराबर इंग्लिश का नॉलेज है तो उसको कितना नॉलेज है? नहीं है। ना के बराबर है मतलब निगेटिव पॉइंट, इसका सेंस हुआ। तो सेंटेंस पॉजिटिव होते हुए भी कुछ और ही वर्ड है, जैसे एडवर्ब है आपका ये रेयरली, आपका एक वर्ड है विदाउट। मोस्टली आते हैं एग्जाम्स में, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एनी, क्योंकि ये सेंटेंस आपका निगेटिव है। क्लियर? आगे नेक्स्ट है सेंटेंस 11। माई मदर हैज नॉट परचेज्ड एप्पल्स। 2 पॉइंट ध्यान दिया करो तुरंत। सेंटेंस कैसा है? नाउन्स कैसा है लिखा हुआ है? सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल एटसेट्रा, है ना, अनकाउंटेबल। तो यहां पर सेंटेंस निगेटिव है, और निगेटिव है तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर? डिटर्मिनर एनी, सम एनी में से। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। ही क्रॉस्ड द फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब होता है बॉर्डर लाइन। विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट यहां पर डैश होगा, ठीक है। अभी मैंने तो ऊपर ही बोला था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो निगेटिव फीलिंग देते हैं अपन को। विदाउट, बिना किसी, यानी ना के बराबर परेशानी के उसने फ्रंटियर को पार कर लिया, तो सेंटेंस निगेटिव है। पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इस विदाउट से ये कैसा बना? ये सेंटेंस आपका निगेटिव बन गया। और जब ये निगेटिव बना तो हम यहां पर यूज करेंगे एनी, और डिफिकल्टी आपका है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13। दे हैव बॉट बुक्स, सम और एनी में से फिल करना।
सेंटेंस अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट है, बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आर देयर लेटर्स फॉर मी, या मेरे लिए कोई लेटर्स हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप सोचोगे कि अब हम कैसे समझें, इसमें हम सम लगाएं या एनी लगाएं। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी सेंटेंस में आपको इंफॉर्मेशन लेना हो या इंफॉर्मेशन देना हो, तो यहां पर क्या है, हम केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि आप मेरे लिए कोई लेटर्स हैं तो बता दो, तो केवल जानकारी ले रहे हैं, ना तो हम किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं और ना ही हम कुछ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन लेना है या इंफॉर्मेशन देना है, एनी का प्रयोग करेंगे। ही हैज गिवन मी डैश मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, उसने मुझे दिया है, क्या दिया है, मनी दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। समय नहीं लगाना। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव लिखा है, सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक है, सम और एनी में से क्या आएगा, तो सम और एनी में से यहां पर यूज होगा आपका एनी। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 15 सेंटेंस। आई होप क्लास पसंद आई होगी। तो लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से शेयर कर दो कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, और इसी तरह की और भी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डेली क्लास अभी नहीं हो पा रही थी, लेकिन कोशिश करते हैं क्लास लेने की। इसके साथ साथ आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको टाइप करना होगा प्ले स्टोर में इंग्लिश पॉइंट और वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको भी डाउनलोड जरूर कर लें। वहाँ पर भी कई सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स एटसेट्रा। तो मिलेंगे आपसे इंग्लिश क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।